गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लास में बच्चों आपका स्वागत है। और पिछले वीडियो को चूंकि हमने वीडियो 10 नाम दिया था, तो कुछ बच्चों ने मुझे पूछा है कि सर वीडियो 8 के बाद वीडियो 10 कैसे हो गया, वीडियो 9 कहाँ गया। तो इट इज़ माई मिस्टेक, काउंटिंग याद नहीं रहा। चूंकि देखिए 8 वीडियो के बाद 10 वीडियो में थोड़ा गैप हो गया, तो मैं भूल गया था कि मैंने 9 नंबर वीडियो नहीं डाला। कोई बात नहीं, टॉपिक स्किप नहीं किया है मैंने। टॉपिक पोटेंशियल का नेक्स्ट टॉपिक जो था वही पढ़ाया है, उसको नाम अलग दे दिया है ना। तो वो चलता है ना, वीडियो नंबर से क्या मतलब है, टॉपिक से मतलब रखिए ना भाई। सर टॉपिक स्किप कर दिए तो आप हमसे कमेंट करके बोल सकते हैं कि सर ये टॉपिक का वीडियो नहीं मिल रहा है। चलिए माना तो मैंने कि मेरा मिस्टेक है, वो नंबरिंग याद नहीं रहा और हमने पिछला वीडियो को देखा नहीं कि क्या नंबर दिया है। ओके बच्चों, तो थोड़ा सा इन सभी बातों से परेशान नहीं होना है, ठीक है। इन सभी बातों से परेशान नहीं होना है कि सर 8 के बाद 10 9 कहाँ गया। अरे भाई टॉपिक्स काउंट कीजिए ना। आप अपने जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की बुक, उसमें से टॉपिक्स को देखिए कि क्या 8 वीडियो में जो टॉपिक पढ़ा हमने उसके बाद वही टॉपिक था कि नहीं था, 9 नंबर या 10 नंबर। ठीक है, टॉपिक स्किप नहीं होगा, वो नंबरिंग मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं है। अब आज हम लोग यहाँ से जानेंगे बच्चों वीडियो नंबर क्या नाम दे दिया जाए। तो चलिए ना इसको वीडियो 9 ही नाम दे देते हैं, हटाइए वीडियो 9। ठीक है, स्किप हो गया था तो हमने इसको एक अलग वीडियो नाम दे दिया, वीडियो 9। ओके, अब तो है कि सीरियल वाइज मिल जाएगा, नेक्स्ट वीडियो को हम लोग 11 नाम दे देंगे, है ना। इसमें क्या जानना है, तो इसमें आज हम लोग जानेंगे बच्चों, चैप्टर वही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आज जो जानेंगे टॉपिक जो पढ़ना है इस वीडियो में, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ ए कंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछने लायक टॉपिक नहीं है, लेकिन यहाँ से जो बातें सीखेंगे वो बहुत जरूरी बात है कि क्या होगा अगर एक कंडक्टर को चार्ज किया जाएगा या उसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा। ओके बच्चों, तो वही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ ए कंडक्टर। एक कंडक्टर जब चार्ज किया जाता है तो स्टैटिक सिचुएशन में, या एक कंडक्टर को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी डेवलप हो जाता है। व्हेन ए चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टर, then in a static situation following important result developed in the conductor.
जब किसी कंडक्टर को चार्ज किया जाता है या उस पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट कंडक्टर में डेवलप होते हैं। क्या क्या रिजल्ट डेवलप हुआ भाई? तो चलिए हम लोग इसको देख लें, है ना। क्या क्या रिजल्ट देखने को मिला एक कंडक्टर को जब चार्ज किया गया या उसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया? तो देखते हैं, थोड़ा सा इंक डाल रहे हैं मार्कर में, है ना। तो पहला क्या रिजल्ट देखा गया कि हमने जो कंडक्टर को चार्ज दिया वो चार्ज हमेशा ही कंडक्टर के सरफेस पर जमा होगा। द चार्ज given to a conductor always resides on the surface of the conductor। क्या समझे कि अगर किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं, चाहे वो कंडक्टर हॉलो हो या सॉलिड हो, समझिएगा, अगर ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर और सॉलिड है, और अगर इसको चार्ज देंगे तो चार्ज सिर्फ इसके सरफेस पर स्टोर होगा, अंदर वाला हिस्सा में चार्ज जमा नहीं होगा। और अगर हॉलो होता तो तब तो कोई बात ही नहीं था सर। अगर ये हॉलो होता तब तो सर चार्ज सरफेस पर ही रहता, इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो कंडक्टर है और सॉलिड भी है, अगर कंडक्टर के अलावा कोई दूसरा सॉलिड मटेरियल, नॉन कंडक्टिंग, अगर ये सॉलिड मटेरियल और नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टिंग है, तो चार्ज उसके अंदर भी आएगा सर। चार्ज जो है सरफेस पर भी आएगा और उसके अंदर भी आएगा चार्ज, समझिए। लेकिन अगर वो कंडक्टर है तो चाहे वो हॉलो हो या सॉलिड हो, हॉलो चाहे वो कंडक्टर हॉलो हो या नॉन कंडक्टर हॉलो हो, चार्ज तो सरफेस पर ही रहेगा। लेकिन अगर वो सॉलिड कंडक्टर है, हॉलो नहीं है, सॉलिड कंडक्टर है, तो भी चार्ज इसके सरफेस पर ही रहेगा, कंडक्टर के अंदर में चार्ज नहीं होगा। समझ में आई बात? तो ये है पहला प्रॉपर्टी कि अगर किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो क्या होगा। तो क्या होगा, चार्ज हमेशा उसके सरफेस पर जमा होना शुरू हो जाएगा। चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, आइदर द कंडक्टर इज हॉलो और सॉलिड। चाहे वो कंडक्टर सॉलिड हो या हॉलो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज हमेशा ही उसके सरफेस पर जमा रहेगा। ओके बच्चों, चलिए दूसरा बात क्या है? दूसरा बात भाई, दूसरा बात क्या हुआ, द
इलेक्ट्रिक फील्ड inside a charged conductor is always zero। कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अब सर ऐसा कैसे सर? तो हम लोग याद कीजिए, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम हमने किया था। चार एप्लीकेशन बच्चों आपको हमने बताया है। उसमें एक एप्लीकेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिन चार्ज स्फेरिकल सेल, याद आया? और उस स्फेरिकल सेल के जब केस कर रहे थे तो उस स्फेरिकल सेल में 3 केस किया था हम लोगों ने। उस चार्ज स्फेरिकल सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था आउटर पॉइंट में, ऑन द सरफेस एंड इनसाइड द सेल। बस जस्ट मेमोराइज के लिए आपको बता रहे हैं ताकि थोड़ा ताजा हो जाए। वहां पर हमने एक्सप्लेन किया था क्या, क्योंकि वहां पर वो सेल था स्फेरिकल सेल, खोखला गोला, तो जब उसको चार्ज किया गया तो चार्ज कहां पर आया था? उसके सरफेस पर। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का क्या तरीका था? जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां से एक गॉसियन सरफेस खींचा जाता था। याद कीजिए, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम में प्रोसेस क्या था? तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था उस पॉइंट से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस खींचा जाता था। लेकिन चूंकि चार्ज तो सरफेस पर था तो अंदर वाले पॉइंट पर गॉसियन सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज करेगा? जीरो चार्ज। जब चार्ज इनक्लोज नहीं हुआ तो फ्लक्स जीरो, फ्लक्स जीरो तो फील्ड जीरो। क्या कह रहे हैं समझिए, हमारे पास एक कंडक्टर है। अब भैया कंडक्टर का पहला प्रॉपर्टी हमने जाना कि अगर इसको चार्ज दिया जाएगा तो चार्ज सरफेस पर आएगा ना। अब हम पूछ रहे हैं कि अंदर में इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यहां से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस खींचा जाएगा। खींच दिए। अब बताइए तो ये गॉसियन सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज कर पाया? तो सर जीरो चार्ज। क्यों जीरो चार्ज? चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस। समझ में आ रहा है? तो जब गॉसियन सरफेस ने चार्ज ही इनक्लोज नहीं किया तो उसका फ्लक्स कितना हो जाएगा? फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज। कौन सा? इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। लेकिन सर चार्ज ही तो इनक्लोज नहीं हुआ, देन फाई कितना हो जाएगा? 1/ε0 इंटू जीरो, दैट इज इक्वल टू जीरो। और जब फाई को हम लोगों को पता है कि फाई इज इक्वल टू क्या? EDS। तो फिर यहां से हम लोग जब सॉल्व करेंगे देन E इज ऑल्सो बिकम्स इक्वल टू जीरो। तो सेम प्रॉपर्टी हॉलो स्फेरिकल सेल वाला याद कीजिए ना, गॉस थ्योरम में हमने इसको किया हुआ है। गॉस थ्योरम में इसको हमने किया हुआ है, तो वहां से भी थोड़ा सा हिंट्स ले सकते हैं, नहीं तो एज ए प्रॉपर्टी याद रखिए। आपको यहां पर भी तो हम एक्सप्लेन किए। क्योंकि इस पॉइंट से होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का क्या तरीका? तो इस पॉइंट से होता हुआ क्या करेंगे? इस पॉइंट से होता हुआ हम लोग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे जो कि कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है उसको भी देखना होगा। लेकिन यह चूंकि चार्ज हमारा सरफेस पर है और गॉसियन सरफेस इनसाइड में है तो नो चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, देयरफॉर फ्लक्स जीरो, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो जीरो। तो यही प्रॉपर्टी है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। हम लोग इसको प्रूव कर चुके हैं, अब चाहे तो फिर से इसको प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। नंबर 3 प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? तीसरा प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? तो कह रहा है द
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट throughout the volume of the conductor and has the same value inside the conductor as on the surface of the conductor। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3। हालांकि सारा प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, सारा प्रॉपर्टी जब आप प्रॉब्लम बनाएंगे ना तो सब प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं जरूर यूज होता है, इसलिए एकदम प्रॉपर्टी को ध्यान में रखेंगे। कंडक्टर को चार्ज देंगे, कहाँ स्टोर होगा? सरफेस पर। अब जब सरफेस पर चार्ज हो गया तो कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एकदम ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे हमेशा। अब ये प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि अगर एक कंडक्टर को चार्ज किया जाए तो उस चार्ज कंडक्टर का जो पोटेंशियल होगा वो पूरे वॉल्यूम में कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम का मतलब चाहे सरफेस पर हो, चाहे अंदर हो, चाहे कहीं भी, उस कंडक्टर के लिए पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। कैसे सर? ये नहीं समझ में आया। खाली लिख देने से तो सही बात है, नहीं समझ में आएगा। लिख दिए कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, तो हिंदी तो समझ में आ गया, लेकिन सर कैसे होगा ये नहीं समझ में आया। हिंदी तो समझ में आ जाता है ना कि पोटेंशियल जो होगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में। और कह रहा है कि एंड हैज द सेम वैल्यू इनसाइड, और अंदर कांस्टेंट का मतलब सब जगह सेम, अंदर भी सेम, सरफेस पर भी सेम। लेकिन सर वैल्यू कितना होगा? तो कह रहा है जो वैल्यू सरफेस पर होगा वही अंदर में भी होगा, जो वैल्यू सरफेस पर होगा। एंड हैज द सेम वैल्यू इनसाइड द कंडक्टर, और पोटेंशियल का जो वैल्यू अंदर में है किसके सेम होगा? एज ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। सरफेस पर जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल कंडक्टर के अंदर में भी होगा। ऐसा कैसे सर? ऐसा कैसे? यही ना, ऐसा कैसे सर? तो चलिए देख लिया जाए भाई, थोड़ा समझ लिया जाए। मान लिया जाए हमको पता है कि ये चार्ज कंडक्टर है आर रेडियस का, ठीक? इसको हमने चार्ज कर दिया, तो सरफेस का पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? इन्फिनिटी से कोई चार्ज है, इसको इन्फिनिटी से यहां तक लाने में जो काम, टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से सरफेस तक लाने में जो काम करना पड़ेगा, V = kq/r। पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हम लोग जान रहे हैं, पोटेंशियल को हम लोगों ने निकाला हुआ है। तो कह रहा है कि किसी भी कंडक्टर के सरफेस का पोटेंशियल कितना होगा? तो kq/r। और ये है क्या? तो स्ट्रेस चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक, स्ट्रेस चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक P पॉइंट, इसको मान लीजिए P पॉइंट तक लाने का वर्क डन है ये। तो टेस्ट चार्ज को, किसी भी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से फील्ड के अंदर लाने में जितना काम करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। उसको क्या कहते हैं हम लोग? पोटेंशियल कहते हैं। चलिए ठीक बात है सर। तो इस टेस्ट चार्ज को यहां से यहां तक लाए तो जो काम करना पड़ा, यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड kq/r। लेकिन सर इसी टेस्ट चार्ज को जब अंदर लाएंगे तो सर ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर तक ले जा रहे हैं। एकदम सोचना तो आपका, अरे आपके टैलेंट पर शक नहीं है, मस्त सोचते हैं आप लोग। सरफेस से अंदर जाएंगे तो सर डिस्टेंस बढ़ा तब तो सर काम तो बढ़ना चाहिए। कैसा चीज पढ़ाते हैं आप लोग ना, हम लोग का कंसेप्ट में फेल हो जाता है।
कभी कहते हैं कि जो वर्क डन है डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा तो वर्क डन ज़्यादा, और यहाँ कह रहे हैं कि सरफेस तक लाए, सरफेस से अंदर लाए, उतना ही काम करना पड़ेगा। ऐसा कैसे सर? अरे ऐसा ही है फिजिक्स। थोड़ा सा कंसेप्ट है ना, इसीलिए तो बोल रहे हैं पिछली बातों को याद रखते जाइए। अभी ज्यादा पीछे नहीं, अभी जो पढ़ाए प्रॉपर्टी यहां से यहां तक लाए, चार्ज है तो यहां तो फील्ड क्रिएट हुआ होगा, फील्ड के बाहर से फील्ड तक लाए। लेकिन सर जब सरफेस से अंदर जाएंगे तो अंदर में फील्ड है क्या? अंदर में फील्ड है क्या? नहीं ना है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमने सेकेंड प्रॉपर्टी में पढ़ाया है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर जीरो। फील्ड नहीं तो फोर्स नहीं, अब फोर्स नहीं तो भैया वर्क भी नहीं। तो जो भी काम करना पड़ेगा इस चार्ज को लाने में, उस सरफेस तक ही करना पड़ेगा। 10 जूल, 20 जूल, 50 जूल, जो भी काम करना पड़ेगा। सरफेस तक 10 जूल और सरफेस के अंदर जा रहे हैं तो 0 जूल। क्यों? क्योंकि सर अंदर तो फोर्स ही नहीं लग रहा, और जहां फोर्स नहीं लगेगा वहां वर्क भी नहीं होगा। इसलिए तो जितना वर्क डन सरफेस के लिए उतना ही वर्क डन अंदर के लिए, और वर्क डन को ही तो पोटेंशियल कहा गया। इसलिए जो पोटेंशियल सरफेस का वही पोटेंशियल अंदर, यानी कि जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में कंडक्टर का जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट रहेगा, और उसका वैल्यू कितना के बराबर होगा? तो जितना वैल्यू सरफेस पर। अगर सरफेस का पोटेंशियल 10 वोल्ट तो अंदर भी पोटेंशियल 10 वोल्ट, क्योंकि जो काम करना पड़ रहा है तो सरफेस तक ही करना पड़ रहा है ना। सरफेस से अंदर जाने पर तो काम ही नहीं करना पड़ रहा है, तो टोटल वर्क डन तो सरफेस के लिए ही काउंट होगा, तो टोटल पोटेंशियल भी सरफेस का ही काउंट होगा। आया समझ में प्रॉपर्टी? अब देखिए, जब इस प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ लिए बालक, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी दिमाग में आ जाना चाहिए था। क्या सर? तो कुछ याद आया? यानी कि जो कंडक्टर है, कंडक्टर के सरफेस का हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। हाँ सर, ये तो समझ में आ गया, लेकिन भैया इसी के साथ ये भी तो समझ में आना चाहिए था कि हमने अभी पिछला टॉपिक क्या पढ़ा था? इक्वी पोटेंशियल सरफेस पढ़ा था क्या? कुछ 2-3 वीडियो पहले। इक्वी पोटेंशियल सरफेस किसको कहे थे? एक ऐसा सरफेस जिसके सभी पॉइंट का पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, सेम रहेगा। इक्वी पोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल। हाँ सर, याद आया। अरे तो हम याद दिलाएंगे तब आपका दिमाग कब एक्टिव होगा? एक्टिव मोड में रखिए, क्या बात चल रही है तुरंत कैच करने का कोशिश कीजिए। नहीं, जो नया बात है वो हम आपको समझाएंगे ना, लेकिन नया बात का रिलेशन पिछला बात से क्या हुआ, ये इसको एक्टिव रखिएगा तब ना समझ में आएगा, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो दिमाग को एक्टिव मोड में रखिए कि सर जो पढ़ा रहे हैं, अरे ऐसा तो पिछले भी 2-3 दिन पहले तो हुआ था, कुछ ऐसा ही तो कुछ हुआ था। अरे सर ऐसा हो जाएगा। हाँ, ये है कंसेप्ट। कंसेप्ट को थोड़ा सा सीखने का कोशिश कीजिए, क्या पढ़ाया जा रहा है, पीछे कहीं वैसा आया था कि नहीं आया था, अगर आया था तो बोला यहां लगेगा कि नहीं लगेगा। ओके बच्चों, तो इसका मतलब हुआ कि जो चार्ज कंडक्टर है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। हुआ कि नहीं? तो ये नोट करके यहां बात लिख दीजिए ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। नोट करके लिख देते हैं ना, ए चार्ज कंडक्टर, ए चार्ज conductor is an example of equipotential surface। याद आया क्या? अभी भी नहीं याद आया? याद आ जाना चाहिए। अरे इक्विपोटेंशियल, चलिए याद आया नहीं आया कोई बात नहीं। इक्विपोटेंशियल क्या मतलब? इक्वल पोटेंशियल, एक ऐसा सरफेस जिसके सभी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है? इक्वल होता है। तो अभी तो बात की है ना भाई
कंडक्टर के हर पॉइंट का पोटेंशियल, चाहे वो सरफेस पर वो पॉइंट हो चाहे अंदर हो, सबका पोटेंशियल क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा? तो अभी आपको एक्सप्लेन किए। इसका मतलब है कि कंडक्टर का जो सरफेस है वो भी तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। वही बात तो लिख रहे हैं भैया, पिछला बात नहीं याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहां तो समझ सकते हैं। ओके, अब चौथा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कह रहा है? तो कहता है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, the direction of electric field is perpendicular to the surface of the conductor, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना वो कंडक्टर के सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा। अब ऐसा कैसे सर? अरे तो ऐसा हो जाता है ना, कैसे हो जाता है ये बताना मेरा काम है। अगर आपका दिमाग लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। लगा क्या दिमाग? सर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर कैसे होगा? तो अरे भैया, जब हमारा कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया तो देखिए ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था और वहां एक्सप्लेन भी किया था क्या? कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। और हमारा कंडक्टर भी क्या है? एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्यों इक्विपोटेंशियल सरफेस है सर? क्योंकि इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। तो फिर जब इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस कंडक्टर के सरफेस पर भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ओके बच्चों, अब लास्ट प्रॉपर्टी, ये कुछ 5 प्रॉपर्टी है कंडक्टर से रिलेटेड, एकदम जरूर से जरूर सारा प्रॉपर्टी को याद रखेंगे और समझ के भी याद रखेंगे। मेन है समझना। प्रॉपर्टी तो सारा लिखा हुआ मिलेगा किताबों में भी, लेकिन वो जो प्रॉपर्टी वो कैसे सर, तो कैसे को समझना है। रट अरे एक कंडक्टर का पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, कैसे होता है भैया नहीं पता, पढ़े थे यार ऐसा। अरे पढ़े थे से नहीं चलेगा काम, कैसे? और उसका वैल्यू जो होता है, जो जितना सरफेस पर होता है उतना ही अंदर होता है। ई कैसे हुआ नहीं पता, तो फिर क्या फायदा भाई, क्या पता है? खाली रटे हुए हो हैं, खाली रटे हुए हो फिजिक्स को। उसी को जब अप्लाई करने का मौका मिलेगा तो नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि आपने तो रटा है, सीखा तो नहीं है। तो सीखना होगा, सभी कंसेप्ट को सीखना होगा, याद रखना होगा। ओके, अब लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कह रहा है ये प्रॉपर्टी? द इलेक्ट्रिक फील्ड on the surface of a conductor is always equal to कितना? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका भी डेरिवेशन हमने किया हुआ था, याद कीजिए, वही गॉस थ्योरम का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज स्फेरिकल सेल। तो एक चार्ज स्फेरिकल सेल, तो यहां पर चार्ज स्फेरिकल सेल लीजिए चाहे चार्ज कंडक्टर लीजिए, है ना। तो जब हम लोग इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे भैया, बाहर में कितना आया था याद है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, जहां पर स्मॉल आर इसका रेडियस था, कैपिटल आर इसका डिस्टेंस था। लेकिन जब सरफेस की बात आती है तो ये पॉइंट, ये जो पॉइंट P था उठ करके यहाँ चला जाएगा, देन एट ऑन द सरफेस, सरफेस पर जब हम लोग बात करेंगे तो जो कैपिटल आर है बिकम्स इक्वल टू स्मॉल आर। अच्छा, ये डेरिवेशन किया हुआ है हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिन चार्ज स्फेरिकल सेल में।
तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर हमारा ये जो एक्सप्रेशन आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, जो स्मॉल आर तो रहेगा लेकिन कैपिटल आर स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या ये कट के इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाएगा ऑन द सरफेस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कुछ कुछ बातों को थोड़ा सा पिछला वीडियो देखेंगे, याद रखेंगे तो अपने समझ में आ जाएगा। इसी वीडियो को देखेंगे तो क्या समझ में, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, चार्ज क्या है, कंडक्टर क्या है, कुछ नहीं बुझाएगा, है ना। तो थोड़ा सा चलिए, यानी कि सीधे सीधी बात है भाई क्या, तो कंडक्टर के किसी चार्ज कंडक्टर के सरफेस का अगर पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, देन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए अपने टॉपिक को। अब पांचों प्रॉपर्टी को एक साथ थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। क्या देखा जाए, क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़े। पहला प्रॉपर्टी, अगर किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाए तो चार्ज कहां पर स्टोर होगा, कहां पर स्थित होगा जाकर के, ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। दूसरा प्रॉपर्टी, चार्ज जब सरफेस पर आ गया तो अंदर में कोई चार्ज नहीं, अंदर में कोई चार्ज नहीं भैया, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0। तीसरा प्रॉपर्टी, अगर कंडक्टर का चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल पता किया जाए तो उस कंडक्टर का जो पोटेंशियल होगा पूरे कंडक्टर में कांस्टेंट रहेगा, चाहे अंदर का बात हो चाहे सरफेस का बात हो। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ, पूरे वॉल्यूम में कंडक्टर का पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। और उसका वैल्यू कितना होगा, अंदर में पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा सर, तो जितना सरफेस पर होगा। क्यों होगा, वीडियो को देखिए, हमने बीच में एक्सप्लेन किया हुआ है, वीडियो के बीच में जिस समय ये प्रॉपर्टी बता रहे थे उस समय एक्सप्लेन किया हुआ। चौथा प्रॉपर्टी क्या है, अच्छा जब हमारा कंडक्टर का पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, सभी पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा, तो हम कंडक्टर को एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं, ना। तो जब कंडक्टर हमारा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया तो हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ठीक उसी तरह से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कंडक्टर के सरफेस पर भी परपेंडिकुलर होगा। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या, लास्ट प्रॉपर्टी क्या बच्चों कि लास्ट प्रॉपर्टी सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, किसी भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चों, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके बच्चों, देन इस वीडियो में इतना ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जाने हैं, जरूर सारा प्रॉपर्टी को देखिए, याद कीजिए, समझिए। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग, यानी कि वीडियो नंबर 11 से हम लोग कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस जानेंगे। ओके, तो मस्ट वाचिंग वीडियोज ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस बाय राजेश प्रसाद। देखना जरूर, देखना शुरू कीजिए, खुद भी देखिए, समझिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारा टीम बड़ा हो। बड़े टीम में मजा ही अलग आता है, सुनने में आता है। अभी तो हमारा टीम छोटा ही है, लेकिन मजा आ रहा है। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, टीम धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। लेकिन वीडियो को लाइक्स नहीं कर रहे हैं, लाइक्स नहीं कर रहे यानी प्यार नहीं कर रहे हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं, शेयर कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि टीम हर दिन धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि वीडियो को लाइक्स भी करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपका प्यार हमको मिलता रहे और हम इसी तरह से आपके लिए आपके सिलेबस के वीडियो को रेगुलरली डालते रहें और आप देखते रहें। ओके, बाय।